ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुच्य मामृतात् मृत्योर्मुच्य मामृतात्। नमस्कार, पहला प्रणाम आप सभी लोगों को मेरा गुड मॉर्निंग। आज हम एक एक्सरसाइज करने वाले हैं जो हमारे संपूर्ण बॉडी के लिए फायदेमंद है। तो उस एक्सरसाइज को हम आज अपने छोटे बच्चों के साथ यहाँ पर करने वाले हैं। हम उसको सीखेंगे भी और उसके हमारे क्या क्या हमको बेनिफिट्स हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं वो भी लेंगे। और उस एक्सरसाइज को सीखने के लिए हमको शुरू में कैसे करना है, क्या करना है, वो भी हम पूरी जानकारी लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम उस आसन का नाम जान लेते हैं। उस आसन का नाम है या उस एक्सरसाइज का नाम है धनुरासन। तो धनुरासन दो तरह से किया जाता है। एक, आप सीधे जब आप लेट जाते हैं पेट के बल, तो उस पर आप अपने हाथों से अपने पाँव को पकड़ते हैं और हल्का सा डीप ब्रीथ करते हैं, सांस भरते हैं और हाथ ऊपर उठाते हैं, पाँव ऊपर उठाते हैं और अपने पेट वाले और छाती वाला हिस्सा आपका जमीन पर रहता है। तो आप वहाँ पर थोड़ी देर बैलेंस बनाते हैं, अपने आप को मेंटेन करते हैं, रोकते हैं। फिर जैसे ही आपके हाथ पाँव थकते हैं, आपकी सांस छूटती है, आप नीचे मकरासन में वापस आ जाते हैं विश्राम पर। तो वैसे ही दूसरा बेस्ट धनुरासन जब हम करेंगे तो उसको हम पूर्ण धनुरासन भी कहते हैं। उसको आप वैसे ही पेट के बल सीधे जमीन पर लेटते हैं और लेटने के बाद अपने पाँव को क्लोज करते हैं, अंदर की तरफ मोड़ते हैं और अपने हाथों से अपने पाँव के पंजों को या अंगूठों को आराम के साथ पकड़ते हैं। और पकड़ने के बाद आप हल्का सा डीप ब्रीथ करते हैं, सांस भरते हैं और अपनी बॉडी को यूं करके ऊपर की तरफ उठाते हैं। तो हम करेंगे धनुरासन। सिंपल तरीका, सिंपल धनुरासन और हार्ड धनुरासन, जो पूर्ण धनुरासन है, हम उसको भी बड़े इजीली आराम के साथ करेंगे और सीखेंगे। अब आते हैं धनुरासन के फायदे यानी कि बेनिफिट्स, लाभ हमको कैसे कहाँ मिलेंगे। अगर हम लोग प्रॉपरली धनुरासन करते हैं, कम से कम 10 सेकंड से ऊपर को मेंटेन करते हैं और आधा मिनट तक रोकते हैं, तो हमारी हाथ की मांसपेशियां मजबूत, हाथ की हड्डियां मजबूत, पांव, घुटने और ये कोहने और ये बाजू, इनकी मांसपेशियां मजबूत और हड्डियां मजबूत और लचीली होती हैं, घुमावदार होती हैं। क्योंकि जैसे हमारा हड्डियां ठोस हो जाती है, लचीली नहीं होती है, मांसपेशियां ठोस हो जाती है। हाथ हमारा यूं नहीं घूमता है, हम कोई भी चीज करते हैं हाथ हमारा यूं नहीं घूमता है, ये यहाँ से पकड़ के यूं नहीं घूमता, हमारी गर्दन ऐसे नहीं। तो सबसे ज्यादा बेनिफिट्स धनुरासन में हमारे पांव से लेके हमारे घुटने, जंघा मूल से लेके और हमारे कोहनी, बाजू और ये एल्बो, यहाँ से सारे से रिस्ट से सब कुछ मुड़ने वाला है। हमारे चेस्ट के लिए बहुत बेस्ट है और हमारे पेट के लिए बहुत बेस्ट है और हमारे बैक, हमारे कमर के लिए बेस्ट है, हमारे कंधों के लिए बेस्ट है, हमारे माउथ के लिए, हमारे पूरे चेहरे के लिए और हमारे सिर के लिए बहुत ही फायदेमंद धनुरासन। 5 सेकंड से स्टार्ट करते हैं और 30 सेकंड तक हम इसका मेंटेन करते हैं, रोकते हैं और उसके बाद धीरे धीरे वापस आते हैं रिलैक्स। कम से कम 2 राउंड करते हैं और ज्यादा से ज्यादा हम इसको 5 राउंड करते हैं, तो हमको पूरा इसका फायदा मिलता है। इसको करने से हमारी हाइट बढ़ती है, हमारा शरीर हष्ट पुष्ट होता है, हमारी पाचन क्रिया सही रहती है, हमारी चेस्ट, छाती वाले फेफड़े, लंग्स इत्यादि मजबूत रहते हैं और कमर हमारी दर्द नहीं करती है, यानी कि लचीली होती है। कमर दर्द वाले भी इसको आराम के साथ कर सकते हैं। अब किन लोगों को, ये मैंने इसके नॉर्मल मामूली बेनिफिट्स बताए। फायदे तो संपूर्ण बॉडी के लिए बहुत ज्यादा है अगर हम इसको सही तरीके से सावधानी के साथ करते हैं। अब इसके हमें किन लोगों को नहीं करना है, जिन लोगों के बॉडी पे बहुत ज्यादा दर्द है उन लोगों को ये एक्सरसाइज नहीं करनी। जैसे हमारे सिर में दर्द रहती है, हमारे हाथों में दर्द है, हमारे घुटनों में दर्द है, हमारे पेट में या हमारे कमर में दर्द है, और करना कहाँ तक है, हम उस दर्द में भी शुरुआत कर सकते हैं एक्सरसाइज की
व्यायाम की, योगासन की, तो कहाँ तक करना है? जहाँ तक हमें दर्द महसूस सामान्य तरह का ही है। बताया हमने कि इस तरह से अगर हमको परेशानियां हैं, हमारा कहीं पेन इत्यादि है, तो हम इस एक्सरसाइज को नहीं करेंगे, और करेंगे तो धीरे धीरे करेंगे। तो आइए अब ये एक्सरसाइज कैसे करनी है, हमारे छोटे दोनों बच्चे यहाँ पर दिखाएंगे एक्सरसाइज को, और किस तरह से हमने हाथों को पकड़ना है, और कैसे हमने डीप ब्रीथ करना है, और कैसे घुमा के इस एक्सरसाइज को करना है के टाइम। और हम इसी को दिन में करते हैं तो हमें उतना कम, मॉर्निंग और इवनिंग टाइम बहुत बेस्ट है। अगर मॉर्निंग टाइम में ही करें, क्योंकि होता ऐसा है जैसे हम रात में बहुत विश्राम करके सुबह आराम के साथ उठते हैं, एकदम फ्रेश होते हैं, फ्रेश होके हमारा पेट खाली रहता है, शरीर में कोई दबाव नहीं रहता है, उस समय हम एक्सरसाइज जो करते हैं तो हमें पूरा पूरा उसका फायदा मिलता है। तो आइए उस एक्सरसाइज को कैसे करना है। सिंपल तरीका धनुरासन तो करेंगे। सिंपल तरीका, जैसे आप इधर आ जाइए, आराम के साथ लेट जाएंगे, आप इधर आ जाइए, आप आराम के साथ ले जाएंगे। तो सबसे पहले हम सीधे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं, थोड़ा आगे को जाओ आप, ऐसे। तो हमारे पांव सीधे रहते हैं, हम सावधान की स्थिति में रहेंगे। सावधान में हमारे हाथ दोनों जंघाओं के बराबर आ जाते हैं, हथेली हमारी जमीन की तरफ रहती है, चेहरा हमारा नीचे की तरफ रहता है, चिन्ह हमारी जमीन पर लगी रहती है, पांव हमारे स्ट्रेट सीधे रहते हैं। तो हमारा ये सावधान की स्थिति है। अब हम यहाँ पर धनुरासन करेंगे। सबसे पहले अपने लेग्स मोड़े, अंदर को क्लोज करें, 1 ऐसे। सेकंड, अपने हाथों से पकड़ें ऐसे, अपने पंजे को पकड़ना है। और थर्ड, हल्का सा डीप ब्रीथ करेंगे, सांस भरेंगे और ऊपर उठाएं आराम के साथ, गर्दन भी उठाएं, पांव भी उठाएं, और थोड़ी देर मोड़ के रखें। अब जैसे ही थक जाते हैं धीरे से सांस छोड़ेंगे, नीचे रखेंगे दोनों हाथ, दोनों पांव, और रिलैक्स करेंगे मकरासन में या बालासन। मकरासन में रिलैक्स करने पर आप अपने हाथों को आगे ला सकते हैं, अपने हाथों को अपने माथे पर रख सकते हैं, एक हाथ नीचे, उसके ऊपर दूसरा हाथ, और अपना माथा जमीन पर। इस तरह से आप रिलैक्स कर सकते हैं, 1-2 डीप ब्रीथ कर सकते हैं, गहरी सांस ले सकते हैं। अब करेंगे हम पूर्ण धनुरासन, यानी कि जो अच्छा सा धनुरासन दिखता है, जिसमें हम अपनी पूरी बॉडी को मोड़ के पूरा ऊपर उठाते हैं। तो ये जो धनुरासन बताया मैंने, ये सीखने के लिए भी है, हम किस तरह से करना है, और दूसरा हम इसको रोज करेंगे तो हम कितने बेनिफिट्स, हमें कितना फायदा मिल सकता है। पूर्ण धनुरासन करेंगे। आइए, अब इसमें आप ऐसे लेटे, आप ऐसे हो जाएंगे, आप ऐसे ही लेटे सीधे, ऐसे आप इस तरह से इधर को आए, आप थोड़ा इधर को चलिए। तो इसमें करना कैसे है, अभी आप मकरासन में लेटे हुए हैं, विश्राम की स्थिति में आएंगे तो आप अपना हाथ आगे रखेंगे माथे पे, और अपना सिर उसके ऊपर रखेंगे, और पांव पीछे से खोल लेंगे थोड़ा सा, 1-2 डीप ब्रीथ करेंगे, गहरी सांस लेंगे, गहरी सांस छोड़ेंगे आराम के साथ। इससे क्या होता है, आप एक्सरसाइज को करने के लिए समक्ष हो जाते हैं, यानी कि तैयार हो जाते हैं, आपकी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन मिलता है भारी मात्रा। तो आइए धनुरासन, हाथ सीधे रखेंगे, हैंड्स एकदम सीधे जंघाओं के बराबर, लक्ष्य के बराबर, हथेली जमीन की तरफ। 1, दोनों पांव को लाएं, क्लोज करें। 2, दोनों हाथों से पकड़ें अपने पंजे को या अंगूठे को। 3, हल्का सा डीप ब्रीथ करेंगे, अपने सांस भरें, ऊपर उठाएं दोनों हाथों को आराम के साथ ऊपर की तरफ, और बैलेंस बनाएं। थोड़ी देर मोड़ के रखें, माउथ बंद, थोड़ी देर मोड़ के रखेंगे, बैलेंस बनाएंगे, फिर धीरे से वापस जाएंगे, जैसे ही आए थे वैसे ही वापस जाना है, अपने हाथों को वैसे ही घुमाते हुए रिलैक्स करेंगे। मकरासन नीचे जमीन पर रखेंगे, एकदम रिलैक्स, हाथ आगे ला सकते हैं, और विश्राम, 1-2 डीप ब्रीथ कर सकते हैं। ये जो एक्सरसाइज जो मैंने बताई पूर्ण धनुरासन की, किस तरह से करना है, रिलैक्स। ऐसे ही एक बार और करेंगे, दूसरी बार करेंगे,
दोनों हाथ जंघों के बराबर लाएं, पांव क्लोज, मोड़े उनको। 1, दोनों हाथों से पकड़े। 2, पांव का पंजा पकड़े या अंगूठा पकड़े आराम के साथ। 3, हल्का सा डीप ब्रीथ और बॉडी से पूरे इसको ऊपर उठा लेना और बैलेंस बनाना। थोड़ी देर रोकेंगे, फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस रोज नीचे रिलैक्स। 1-2 गहरी सांस, धीरे से वापस आएंगे, बैठ जाएंगे वापस आके आराम के साथ। इसमें जो मैंने बताया, बच्चे हों या लेडीज हों, गर्ल्स हों, उनका आसन बड़े आराम के साथ लगता है। वो बड़े आराम के साथ कर लेते हैं क्योंकि उनकी मांसपेशियां और हड्डियां बड़ी लचीली होती हैं। और बच्चे 5 ईयर से 15 ईयर तक, यानी कि 5 से 15 साल तक के बच्चे आराम से। उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा कठिन लगता है, डिफिकल्ट लगता है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी, सीखने के लिए आपको कठिनाई महसूस होगी, और जैसे जैसे आप कम एज में करेंगे उतना इजीली आराम के साथ कर लेंगे। तो आप इसको रोज करेंगे। अब जैसे हम 30 ईयर के हैं या 35 के हैं, सीखने में हमें कुछ टाइम लगेगा, 1 मंथ लग सकता है। उसके बाद हम इजीली आराम के साथ इस तरह से मोड़ के आराम के साथ इसको उठा सकते हैं और कर सकते हैं। मैंने आपको वीनेट से फिर से बताए और उसकी सावधानियां बताई कि इस तरह से करना है। ये हमारे संपूर्ण बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद, बहुत ही आरामदायक आसन है जो हमारे संपूर्ण बॉडी को फिट रखता है, एकदम स्वस्थ रखता है। तो आज के लिए हमने बच्चों के साथ सीखा धनुरासन। आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं, और इसके बारे में आप अपना क्वेश्चन इत्यादि पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, और जिसका आंसर मैं आपको उसी में दे सकता हूं। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए एक्सरसाइज के साथ, नए अभ्यास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।